बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाने वाली देवरानी। ये रिमझिम बारिश और उसमें ये अदरक इलायची वाली चाय और उसके साथ आपके ठेले के ये करारे पकौड़े, मजा आ गया खाकर। चाय पकौड़े खाकर मधु अपने घर आती है और कुछ ही देर में मधु के पेट में अचानक दर्द होता है। माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। क्या पेट दुख रहा है? अचानक तेरे पेट को क्या हो गया? सच बता, आज फिर तू बारिश में भीगकर ठेले के चाय पकौड़े खाकर आ रही है ना? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खाया, ये अपने आप हो रहा है। सच बता मधु, झूठ मत बोल। तुझे मेरी कसम, और देख ले, मेरी कसम का अगर झूठा जवाब दिया ना तो तेरी माँ मर जाएगी। अरे क्या माँ, हाँ खाया था बारिश में भीगकर ठेले के चाय पकौड़े। अब आपको पता तो है मैं बारिश में खुद को रोक नहीं पाती हूँ ठेले के चाय पकौड़े खाने से। हाँ, रोक नहीं पाती है तो अब मर दर्द से। मैं भी कुछ नहीं करूंगी। और हाँ, कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, देखती हूँ अपने ससुराल में कैसे खाती है तू बारिश में ठेले के चाय पकौड़े। मधु शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह मधु रसोई में अपनी पहली रसोई के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, ये क्या तामझाम बना रही हो? सुबह सुबह इतना हेवी खाना कोई नहीं खाएगा। आप सिंपल जूस रेडी कर लो और उसके साथ सैलेड और फल फ्रूट काट लो। क्या इतना सिंपल खाना खाएंगे आप लोग? पर मैं तो बहुत सी चीजें बनाने की सोच रही थी अपनी पहली रसोई पर, जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, पूरी, पकौड़े। अरे नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब जेठानी के कहे अनुसार मधु कुछ तरह के सैलेड्स, फल फ्रूट और जूस तैयार करके डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, पहले दिन ही तुम्हें हमारी पसंद नापसंद का पता चल गया। अच्छा है, मुझे तो लगा था कहीं बहू ने कोई भारी भरकम खाना ना बना दिया हो। हाँ सही कहा। वैसे भाभी, आप नहीं खाओगे क्या कुछ? हाँ, खाऊंगी ना। अरे फिर क्या सोच रही हो? आओ बैठो यहाँ मेरे बगल में और खाओ हमारे साथ ये हेल्दी सैलेड्स, फ्रूट और जूस। मधु सबके साथ बैठकर खाना शुरू करती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाली कैसी कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट, ये जूस खा रही है। मेरे तो गले से नहीं उतर रहा है ये सब। तभी शाम को मधु अपनी सास से, माँ जी शाम हो गई है, चाय वगैरह बना लो। नहीं देवरानी जी, चाय नहीं पियेंगी माँ जी। माँ जी क्या, घर में कोई भी चाय नहीं पीता। चाय में कैफीन होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तुम उसकी जगह ड्राई फ्रूट्स ले आओ माँ जी के लिए। ओ बेटे, ये लोग चाय भी नहीं पीते। गई भैंस पानी में। अब ना तो यहाँ मुझे कुछ तला भुना खाने को मिलेगा और एक चाय का सहारा था, वो भी ये लोग नहीं पीते। जी, मैं अभी लाकर देती हूँ। मधु ड्राई फ्रूट्स लेकर अपनी सास और जेठानी को देती है। इसी तरह अगले दिन मधु के ससुराल में उसकी पहली बारिश होती है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, क्या करूं? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत तेज क्रेविंग हो रही है ठेले के चाय पकौड़े खाने की। मधु पर्स लेकर बाहर आती है। अरे देवरानी जी, भागी भागी कहाँ जा रही हो? वो जेठानी जी, मेरा फोन कुछ काम नहीं कर रहा है। शायद मदरबोर्ड में कोई दिक्कत हुई है। सारी इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, इसे जल्दी ठीक कराना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तेरा फोन ठीक कम खराब ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैंने फोन को अच्छे से प्लास्टिक बैग में रखा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब ससुराल वालों से झूठ बोलकर अनीता की देवरानी बारिश में छाता लेकर बाहर आती है और एक ठेले पर चाय पकौड़े खाने लगती है। ओह गॉड, आज मेरी आत्मा को तृप्ति प्राप्त हुई। मैं कब से बारिश में ये ठेले के चाय पकौड़े खाने के लिए तरस रही थी। अब मधु चाय पकौड़े खाकर घर आती है, तभी उसकी जेठानी उसे खाने के लिए पूछती है। अरे देवरानी जी, आ गई आप? आइए, खाना खा लीजिए। हाँ बहू, आ तू भी हमारे साथ बैठ खाने पर। कद्दू खाना खाओ, मेरा तो पूरा पेट फुल है ठेले के चाय पकौड़े खाकर। वो माँ जी, बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई हूँ तो सर थोड़ा भारी हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम आराम कर लो। अब इसी तरह मधु बार बार अपने ससुराल वालों से बहाने कर करके बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाती। तभी एक दिन जब मधु फिर से जल्दबाजी में बारिश में घर से बाहर निकल रही होती है तो उसकी सास, अरे बहू रुक, बाहर बारिश हो रही है।
हाँ देवरानी जी, बाहर बारिश हो रही है और आज आपको कौन सा अर्जेंट काम पड़ गया जो बारिश में ही निकलना पड़ रहा है? अरे क्या बताऊं जेठानी जी, कब से ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। अभी एक जगह सिलेक्शन हो गया है, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, इसीलिए बाहर जाना पड़ेगा। आज रात तक सबमिट करना है। अब फिर मधु झूठ बोलकर छाता लेकर निकल जाती है और बारिश में ठेले पर मजे से अपने मनपसंद चाय पकौड़े खाती है और खाकर घर लौटती है। बहुत टाइम लग गया देवरानी जी आपको तो। चलिए कोई नहीं, आइए मैंने खाना निकाल रखा है, खाना खा लीजिए। ये मेरी जेठानी मुझे खाने के लिए तो ऐसे पूछती है जैसे खाने में 36 पकवान बना रखे हो। घास फूस कच्ची सब्जियां तो खाते हैं ये लोग। नहीं जेठानी जी, खाना तो नहीं खा पाऊंगी, बॉडी पेन कर रही है बहुत ज्यादा। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अब इसी तरह झूठ बोल के मधु आराम से बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाती है। वहीं अनीता को अपनी देवरानी के हिस्से का खाना हर रोज डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तभी एक दिन अनीता, माँ जी, देवरानी जी बाहर काम से ही जाती है ना, क्योंकि वो जब भी बाहर जाती हैं घर आकर खाना नहीं खाती। और आपको पता है कई दिनों से मैं उनके हिस्से का खाना डस्टबिन में डाल रही हूँ। अन्न की बहुत बर्बादी होती है माँ जी। अच्छा ऐसा क्या? मैं अभी इसका बाहर जाना बंद करवाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी, क्या हुआ कहिए। अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। मेरी बात कान खोल कर सुन। आज से तू घर से बाहर कभी भी किसी काम से नहीं जाएगी। जो भी काम है अपने पति को बोल, वो करवाएगा। पर क्यों माँ जी, क्या हुआ? पलट के सवाल क्यों कर रही हूँ माँ जी से? एक बार मना कर दिया ना माँ जी ने। इसी जलनखोर ने माँ जी के कान भरे होंगे पक्का। ठीक है, नहीं जाऊंगी बाहर आज से माँ जी। इस दिन के बाद से मधु चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती थी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले ना तो चाय पीते हैं, ना ही कुछ तला भुना खाते हैं, और मेरा बाहर जाना भी बंद कर दिया। अब मैं कैसे खाऊं चाय पकौड़े? हे भगवान, कोई तो उपाय दे। मधु बहुत परेशान थी और भगवान को याद कर रही थी। और फिर कहते हैं ना, अगर भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ मधु के साथ होता है। वहां उस दिन उसके पास उसकी नंद आती है। क्या हुआ निधि, इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और वो मुझे देखने आने वाला है विद फैमिली। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो इससे? परेशान इसलिए हूँ भाभी क्योंकि उसके फैमिली को चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद है। पकौड़े के शौकीन हैं वो लोग, और हमारे घर में तो कभी ऑयली खाना बनता ही नहीं है, न ही मुझे बनाना आता है। मुझे डर है कहीं पकौड़े न मिलने पर ये रिश्ता ही ना तोड़कर चले जाएं वो लोग। क्या कहा इसने, पकौड़े? यही अच्छा मौका है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, उन्हें आने दो। अब कुछ दिनों बाद निधि का बॉयफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ उसके घर पहुंचता है, जहां मधु उनके आगे कई तरह के पकौड़े, चाय, कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। वाह भाई वाह, क्या चाय पकौड़े बनाए हैं। बारिश के मौसम में खा के तो मजा ही आ गया। वैसे ये पकौड़े किसने बनाए हैं? जी, आपके होने वाली बहू निधि ने। बहुत अच्छे बने हैं ना? बहुत अच्छे बने हैं। अब पूनम रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। अरे भाभी, अभी आपने ये अपने हाथ के पकौड़े बनाकर रिश्ता तो पक्का करवा दिया, पर शादी के बाद जब उन्हें मैं ऐसे चाय पकौड़े बनाकर नहीं खिलाऊंगी तो कहीं वो मेरे साथ कलेश न करने लगे। कोई कलेश नहीं करेंगे, तेरी छोटी भाभी है ना, वो तुझे सिखा देगी ये चाय पकौड़े बनाना। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, एकदम सही कहा आपने। अब मधु कई दिनों तक निधि को चाय पकौड़े बनाना सिखाती है और साथ ही साथ वो चाय पकौड़े हर बार अपने ससुराल वाले को टेस्ट कराती है। माँ, बड़ी भाभी, चाय पकौड़े कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने हैं, देवरानी जी की मेहनत कामयाब हो रही है। अब कुछ दिनों में ही निधि चाय पकौड़े बनाना सीख जाती है। भाभी, बस अब इस चाय पकौड़े की क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि मैं अब अच्छी तरीके से इसे बनाना सीख गई हूँ। नहीं, अब ये क्लास बंद नहीं होगी, क्योंकि अब रोज रोज चाय पकौड़े खाकर हमें भी चाय पकौड़े पसंद आने लगे हैं। अब कुछ दिनों बाद निधि की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मधु के ससुराल वाले चाय पकौड़े खाना भी पसंद करने लगते हैं।